हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक। होप एवरीवन इज़ फाइन एंड हेल्दी एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स। पिछले 1.5-2 महीने में भारत में काफ़ी उथल पुथल हुई है और इसी के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ पॉसिबल। सपोर्ट रहता है। अभी अभी काशी विश्वनाथ में शिवलिंग मिला है कि नहीं मिला है, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी भारत में। उसी के साथ साथ उसके थोड़े दिन पहले ही हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर डिबेट और काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे भारत में दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक हर स्टेट में हिंदुओं की हत्या हुई है। यानी कि इज़ इंडिया पुश्ड इनटू सिविल वॉर सिचुएशन? मे बी येस, मे बी नो। वाई? First of all, I have full faith on the quiet and sedate nature of Hindu society. हिंदू सोसाइटी बहुत शांत सोसाइटी है और इसको वो सिविल वॉर होने की शक्यता तभी है जब वो रिएक्ट करेगी। भारत के बाहर जो भी मुल्क हैं, देश हैं, वहाँ पे हिंदुओं को बनिए की तरह देखा जाता है कि वो बहुत ही शातिर है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और एंडोर्सिंग देयर आइडिया, लेकिन आज बनिया बनना ज़रूरी है कि नहीं है वो हमें सोचना है। यूएसए की अंडर सेक्रेटरी कुछ महीनों पहले भारत में आई, साउथ इंडिया में मिलके दिल्ली में एनडीटीवी को इंटरव्यू देके चली गई। उसके बाद से लैंग्वेज डिबेट शुरू हो गया भारत में, उससे पहले नहीं हो रहा था। ऑल ऑफ द सडन इट स्टार्टेड। अनस्टेबल इंडिया इज़ बेनिफिशियल टू मैनी कंट्रीज़। इंडिया की अभी ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल पावर के तौर के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है, जो कई सारे देशों को पसंद नहीं है। द ओनली वे इंडिया कैन बी स्टॉप्ड इज़ बाय कीपिंग इट बिजी इन इट सेल्फ। कैसे हो सकता है ये? हमें लैंग्वेज, रिलीजन, स्टेट और कई सारे मुद्दों के ऊपर डिवाइड करा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो काशी विश्वनाथ में हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, वो ही होना चाहिए, लेकिन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वी शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। हमें ट्रैप में पड़ना नहीं है। हमें एजिटेट होके ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे हिंदू समाज को ग्लोबली बदनाम किया जा सके। बिना कुछ किए भी हम अभी बदनाम ही हो रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ नुपुर शर्मा ने कुछ कमेंट किया था, दैट वाज नॉट एट ऑल डेरोगेटरी, बट द होल इशू हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और 57 इस्लामिक देश ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया है भारत के ऊपर और भारत से एक्शन लेने को कहा और गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। सब लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, अरे मोदी गवर्नमेंट तो सरेंडर हो गई, क्राउल हो रही है, नील डाउन हो गई। लेकिन आपको भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। संसार में रह रहे हैं, दुनिया में है, ये तो करना पड़ेगा। ये देश है, इसको चलाना है, इसको स्टेबल रखना है, तो ये सब करना पड़ता है। अगर सिविल वॉर हुई तो सबसे ज़्यादा बदनामी किसकी होगी? भारत की होगी, हिंदुओं की होगी। जनवरी से लेके आज तक 5.5 महीनों में कितनी मृत्यु हुई है हिंदुओं की? कितने स्टेट्स में मृत्यु हुई है? किसी भी मुस्लिम देश ने इसका विरोध किया? किसी भी यूरोपियन देश ने इसका विरोध किया? यूनाइटेड नेशंस ने इसका संज्ञान लिया? यूएसए ने क्या इसका संज्ञान लिया? किसी ने नहीं लिया है। यानी कि अब हमें दो-धारी तलवार के ऊपर चलना है। वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी थिन आइस। हमें अपने आप को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है और अपने देश को बचाना है और अपनी सभ्यता को बचाना है। वी आर फाइटिंग अ 2.5 वॉर। वी हैव 2 एनिमीज ऑन बोथ द साइड्स एंड 0.5 विद इन अस। इट इज़ नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, बट दिस इज़ द रियलिटी। Many of Hindus are also traitors and so is the other way around. We have to think about it. और अभी हिंदुओं को अगर दुख हो रहा है कि सिचुएशन हिंदुओं के फेवर में नहीं है कि नहीं है, तो कौन मना कर रहा है? कुछ बोलो, कुछ करो। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में उतरना है तो नुपुर शर्मा के घर के बाहर हज़ारों लोग जाके खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ है बोलो। उसके घर पे नहीं जाना है तो जंतर मंतर है, काफ़ी सारी जगह पे है, जाके थोड़ा समय निकाल के बोलो। सिर्फ सरकार करे, संघ करे, आरएसएस करे, वीएचपी करे, ये करे, वो करे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने वोट दे दिया ना, ये सबसे बड़ा काम कर दिया हमने, हम और कुछ नहीं करेंगे। ये जब तक मेंटालिटी रहेगी तब तक
हालत सुधरेगी नहीं। अखंड भारत से खंडित भारत हो गया। अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हर जगह से हिंदू आ गए। कहाँ? हिजरत करके यहाँ आए। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? खाई में कूदोगे? अब डेड हैंड है। आज नहीं जगोगे, कभी जगने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे भाई। एक हो जाओ। हर चीज़ के लिए वायलेंस नहीं होता है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गवर्नमेंट के साथ नहीं और किसी के साथ भी हो सकती है। दिमाग इस्तेमाल करो अपना। दुबई घूमने जाना है, टर्की घूमने जाना है, मत जाओ। इतनी आस्था है देश के ऊपर और धर्म के ऊपर तो कुछ तो करो। सिर्फ मोदी करेगा, आरएसएस करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। जय हिंद, चाओ।